तो देखिए सिखों के लिए ये विशेष ट्रेन चलाई गई है सरकार के द्वारा। इस ट्रेन से आज सीतापुर से भी अपने पवित्र स्थान के लिए सिख समुदाय जो है यहाँ से निकल रहा है। गाजे बाजे और ढोल और जो है मजीरे के बीच सिख समुदाय जाता हुआ आपको दिखाऊं। खाने के लिए विशेष ट्रेन ही देखिए बनाई गई है, जिसमें जो है उनके भोजन का भी विशेष प्रबंध किया गया है। तो ये गुरु कृपा पर्यटक ट्रेन है जो सीतापुर से रवाना हो रही है। दरअसल ये लखनऊ से चली थी और जो है ये आगे जाएगी और उसके बाद जो है ये बढ़ती हुई सीधे पीलीभीत और शाहजहांपुर, बरेली और जो है मुरादाबाद ट्रेन इस तरीके से जाती हुई नजर आएगी। जी, तो क्या कहना चाहेंगे जो ट्रेन विशेष चली है? जी, ये ट्रेन भारत सरकार के द्वारा जो पहली बार चलाई गई है, इसके लिए पूरा सिख समुदाय उनका आभार व्यक्त करता है। इसमें पांचों तख्त जो कि पहली बार इस सिख समुदाय के लिए उनके दर्शन के लिए जो ये उपराला, जो ये प्रयोजन, जो ये आयोजन किया गया है, उसके लिए पूरी ही सिख कम्युनिटी इसका धन्यवाद करती है। और इस यात्रा का पहली बार में ये देखा गया है कि जो पांचों तख्त की यात्रा हम लोग निरंतर एक साथ एक बार में करने में सक्षम नहीं होते हैं, वो उसको पूरा करने के लिए रेल विभाग द्वारा जो ये आयोजन किया गया उसके लिए पूरा सिख समुदाय उनका आभार व्यक्त करता है। तो ये पहली बार ये सुविधा मिली है जिसमें सिख समुदाय के लोग वो पवित्र स्थान, वो भारत के प्रसिद्ध गुरुद्वारे, वो वहाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर केवल ये ट्रेन के द्वारा ही नहीं भेजा जा रहा है। ट्रेन के आगे जहाँ पर ट्रेन जाना सुलभ नहीं होगा, वहाँ के लिए भी उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट के अन्य साधन है, रुकने की व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से समुचित की गई है। उसके लिए हम लोग पुनः उनका आभार व्यक्त करते हैं। कितने किलोमीटर की ये ट्रेन है, जर्नी है आपकी? अगर हम इसको पूरे अगर अनुमानित करें तो लगभग 3000 किलोमीटर का रन होना चाहिए। जी जी, लेकिन जो इस पे शुल्क पड़ रहा है जी, और उसके लिए रियायत क्या दी है सरकार ने? नहीं, सरकार ने अभी कोई रियायत तो नहीं दी है, लेकिन उसी के कारण शायद आज कुछ ये हमारी सेवा जो हमारे कुछ भाई लोग हैं वो नहीं जा पाए हैं। अगर सरकार इस पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन देती तो शायद इससे भी कई गुना ज़्यादा सिख समुदाय के लोग इस यात्रा का लाभ उठा पाते हैं। तो ये माना जाए सिर्फ 2 यात्री सीतापुर से, जी जी, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रह गई। हाँ, कहीं ना कहीं, क्योंकि 20,000 रुपये स्लीपर क्लास के लिए, 30,000 रुपये थर्ड एसी के लिए और 40,000 रुपये सेकेंड एसी के लिए जो किराया लगाया गया, वो मध्यवर्गीय परिवार के लिए कहीं ना कहीं उसको व्यवस्थित करना, उसकी व्यवस्था करना थोड़ा सा कठिन कार्य था। बिल्कुल, तो रियायत देने की मांग कर रहे हैं आप लोग, और आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी सर यही कहना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा थोड़ा सा इसमें जो है कंसेशन करना चाहिए, जिस तरीके से हमारे जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो सिख समुदाय के साथ जुड़ के इसको यात्रा को आगे बढ़ाते और उसका लाभ उठाते हैं। फिलहाल जब आज ट्रेन पहुंची तो कैसा अनुभूत किया आप लोगों ने? जब संगत में सबको जाते हुए देखा, ढोल मजीरा बज रहे थे, लोग संगत में वाहिगुरु वाहिगुरु जी करते हुए जा रहे थे। जी, ये हम लोगों के लिए खुशी की और प्रशंसा की अभिव्यक्ति थी और हम लोगों ने इसका गुरुद्वारे की तरफ से लंगर का आयोजन किया था, लंगर बना के लाए थे और पानी की व्यवस्था और सब व्यवस्था की गई थी और ये हम लोगों के लिए खुशी का दिन था। आगे यदि ये अनवरत रहे तो क्या सुझाव देना चाहेंगे? ये ट्रेन साल में कितनी बार चलनी चाहिए? ट्रेन तो निरंतर चले, जी, ट्रेन तो निरंतर चले, लेकिन उसके लिए सरकार को सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा कि इसके जो किराए की दर है उसको न्यूनतम श्रेणी में लाना होगा। अगर वो न्यूनतम श्रेणी में आएगी तो ही इसका लाभ सभी सिख समुदाय के भाई ले पाएंगे, अन्यथा केवल और केवल उच्च वर्ग के लोग तो इस यात्रा का आनंद जरूर उठाएंगे, लेकिन मध्य वर्गीय या निम्न वर्ग के लोग इसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। देखिए यही सुझाव है, यही कहना है सरकार से कि किराया कहीं ना कहीं कम हो और ट्रेन ऐसी ट्रेन चलाई जानी चाहिए और जिससे सिख समाज के लोग जो जाते हैं यात्रा पर, धार्मिक यात्रा पर, और जो उनके पवित्र स्थान हैं वहाँ के लिए, तो ऐसी ट्रेन यदि चलती है तो उन्हें निश्चित तौर पर उनकी संगत बनती है और संगत में जाने का आनंद अलग होता है और आनंद की अनुभूति आज हुई। लेकिन ये सोचनीय विषय है कि सिर्फ 2 लोग यानी 2 यात्री इस ट्रेन में गए हैं, ज़्यादातर ट्रेन ये खाली गई है और आगे यदि सरकार चाहती है कि सभी लोग यात्रा पर जाएं तो कहीं ना कहीं जो किराया है उसमें राहत देना चाहिए। लगता नहीं आपको तमाम
यात्राओं में जैसे आप केदारनाथ जाते हैं और इसके बाद अभी कुछ दिन पहले तक हज जाते थे, तब भी सरकारें राहत देती थी। यहाँ भी राहत मिलनी चाहिए, यहाँ भी कुछ सहायता मिलनी चाहिए। अब ये अधिकार तो सरकार के पास ही सुरक्षित है। हम तो उनको आवेदन कर सकते हैं कि अगर इस प्रकार की सुविधा उनको सिख समुदाय के लिए उनकी समस्या को देखते हुए अगर करनी है और इसको निरंतर जारी रखना है, तो इसके किराए को मेरे हिसाब से लगभग आधा करना होगा, तभी ये यात्रा सदैव के लिए संभव हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए बड़ा सुझाव है। और देखिए काल तो देखिए इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, आज कहीं ना कहीं सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं और सरकार के लिए सुझाव भी दे रहे हैं। एक चीज जानना चाहेंगे, सीतापुर में लगभग सिख समुदाय की संख्या कितनी होगी? लगभग 2000 के लगभग सिख समुदाय की संख्या है यहाँ पे। और सिर्फ 2 यात्री? जी, उसके वजह थोड़ा सा ये रहा कि एक तो सरकार की तरफ से कुछ कंसेशन नहीं हुआ, दूसरा टाइमिंग की थोड़ी कमी रही। टाइमिंग अगर ज़्यादा होती तो संगत इकट्ठी होती। यही हम जानना चाह रहे हैं, किस समय ये ट्रेन चलाई जानी चाहिए? इसको चलाने के लिए जो है वो मई या जून के जी, कब चलाई जानी चाहिए? इस ट्रेन को मई और जून में होना चाहिए, ताकि थोड़े बच्चे भी इसका जो है लाभ ले सकें, क्योंकि छुट्टियों के दिन होते हैं, उसमें ये होता है कि बच्चे और बुजुर्ग और सब लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए एक सुझाव और सरकार के लिए आ गया है कि बेहतर होता यदि मई जून में जब स्कूल बंद होते हैं, कॉलेज बंद होते हैं, तो जो बच्चे हैं, जो उनकी माताएं हैं, वो जा सकें। इसलिए उस समय को अगर सरकार चिन्हित करे, उस समय चलाए इस ट्रेन को, तो आज जो ट्रेन खाली जा रही थी शायद ये भरकर जाए। ये सुझाव सीतापुर के सिख समुदाय ने दिया है। फिलहाल हम चाहेंगे कि एक जोरदार नारे के साथ इसका समापन करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए ये जयकारा हुआ है, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, पीलीभीत और बरेली में अभी स्टॉपेज का है, ये फुल होके जाएगी। ये आपकी उम्मीद है? अरे उम्मीद नहीं, होना चाहिए। वहाँ सिख समुदाय बहुत ज़्यादा है वहाँ से। बिल्कुल, तो ये इस उम्मीद के साथ ट्रेन रवाना हो चुकी है कि जो सीतापुर में खाली ट्रेन जा रही है वो आगे बरेली और पीलीभीत में ये भर जाएगी, और जो इसका मकसद है इस ट्रेन का, वो आने वाले समय में जरूर पूरा होगा। खुशी मोदी योगी की वजह से हम लोग किस्मत वाले हैं जो 5 तख्तों की यात्रा कर रहे हैं, और कराने वाले भी उनका भी बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा प्रोग्राम किया है, उनका हम बहुत आभारी करते हैं। इसे और समय आगे देंगे, हम लोग और साथ चलेंगे। वो पवित्र गुरुधामों की यात्रा के लिए जा रहे हैं, और आस्था हम समझ लें कि हमारे जीवन में ये पहली दफ़े ऐसा हो रहा है कि 5 तख्तों की यात्रा हो रही। और मैं इसके लिए मैं भारत सरकार और जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जो जा रहे हैं उनका भी सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में निवेदन है कि उनकी यात्रा सफली करें। हम लोगों से रहा नहीं गया कि हमारे भाईचारे में जो लोग जा रहे हैं, तो हम लखीमपुर से सीधा एकदम से प्रधान साहब को लेकर और बाकी सिख कम्युनिटी के लेकर हमारे भाई APS न्यूज़, वो भी सारे लोग। पहली बार ऐसी सुविधा मिली है, बहुत अच्छा, अनबिलीवेबल। ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।